हरे कृष्णा मनमोहन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्रेशे नमः। नित्यानंदम नमस्तुभ्यं परमानंददायिने कलिकलमश विनाशाय जानवापतये नमः। वागेश्वरी यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यासि हृदय संवित् तं नरसिंहम् आम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्रीमान लोकनाथ स्वामी महाराज के जप पाठक के इस जोम मंदिर में अधिक पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद जो भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख है, चेहरा है, मुखमंडल है, उसके पहले भाग में वृंदावन में वैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ प्रकट होते हैं श्याम सुंदर। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में बिहारी। उनकी लीलाएं मात्र 11 वर्ष ब्रज में होती हैं। वसुदेव कृष्ण जो मथुरा में प्रकट होते हैं, जो पृथ्वी का भार हरने के लिए आते हैं, जो असुर संहार के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रकट होते हैं। उनका नाम वसुदेव कृष्ण होता है। सो नंद नंदन कृष्ण में सारे अवतार समाये हुए होते हैं। सो भगवान नंद नंदन गोलोक अधिपति यशोदा नंदन कृष्ण अपनी लीला है ब्रज में 3 जगहों पे प्राय 3.5 साल हर जगह पे, ऐसे मिला के 11 वर्ष तक मात्र वृंदावन में ब्रज में रहते हैं। फिर अक्रूर घाट से आगे एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। वो अप्रकट लीला में ब्रज में रहते हैं। वहां से उनका वसुदेव कृष्ण का भाव में वो मथुरा और द्वारका जाते हैं, जहां धर्म स्थापना का कार्य करते हैं, धर्मराज को युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं। ये सब लीलाएं होती हैं। सो ब्रज की गोकुल में 3 साल 4 महीने तक भगवान कुमार अवस्था की बाल लीलाएं करते हैं। वो वात्सल्य प्रेम के भक्तों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए होते। फिर भगवान जमुना पार करके छत्तीकरा में आते हैं, जहां 3.5 साल तक वत्स चारण, बछड़े चराना और गौचारण की लीला करके सखा भक्तों को आनंद देते हैं। और जो भगवान से सखा भक्ति करना रक्स में है,
उनको निमंत्रण देते हैं। शेष गोवर्धन धारण के उपरांत नंदगांव में भगवान 3.5 साल रहते हैं। तब वो अपने ही अंग से उत्पन्न आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के कायाव्यू स्वरूप गोपी गणों के संग में रास लीला आदि करके माधुर्य प्रेम के भक्तों को आकर्षण करते हैं। तो ये जितने भी भक्त, वात्सल्य के भक्त, नंद यशोदा और बड़ी उम्र के उपनंद आदि, ये सब भगवान के नित्य पार्षद गोलोक धाम से धराधाम पे आते हैं और ये भगवान के वात्सल्य प्रेम के राग आत्मिक भक्त हैं। इनके साथ भगवान की लीला श्रील प्रभुपाद जी दामोदर लीला में लिखते हैं कि जैसे यशोदा कृष्ण के लिए सेवा कर रही है, जो ऐसे कृष्ण से वात्सल्य प्रेम करना चाहते हैं उनको इनके अनुगामी बनना चाहिए, इनका अनुकरण करना चाहिए। और ऐसी भक्ति जो रागात्मिक भक्तों के अनुगामी बन के की जाती है उसको राग अनुगा भक्ति कहते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य राग मार्ग की भक्ति देना है और यही भक्ति है जो गोलोक धाम में भगवान का पार्षद बनाती है। तो ये भगवान की कुमार अवस्था की लीलाएं शुरू होती हैं पूतना के उद्धार से। भगवान का जन्म होता है, नंद उत्सव होता है। 18 श्लोकों में नंद उत्सव का अद्भुत वर्णन है। और उसके बाद नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा जाते हैं। वसुदेव से भेंट होती है और वसुदेव जी उनको कहते हैं आप जल्दी वापस गोकुल जाइए, अधिक यहाँ मत रुकिए, गोकुल में कुछ उत्पात होने वाले हैं। बस जब ये बातें यहाँ हो रही थी तब कंस के जो मंत्रिमंडल था उनके सामने जब कंस ने ये समाचार सुनाया कि देवकी का 8वां गर्भ एक कन्या थी जो मेरे हाथ से छूट के आकाश में अष्टभुजाओं में देवी के रूप धारण करके मुझे कह दिया, कहा कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है। तो सबने कहा कोई भी बच्चा ब्रज में पैदा हुआ है तो 10-15 दिन में सबको मरवा देते हैं। और ये काम पूतना के ऊपर रखा गया जो अघासुर और बकासुर की बहन थी और पूर्व जन्म में वो बलि महाराज की बहन रत्नावली थी, जिसने जब वामन देव को देखा था सुंदर तो कहा कि ऐसा बच्चा होता तो दूध पिलाती। परंतु जब वामन देव को बंदी बना दिया, भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज को बंदी बना दिया तो उसके मन में आया कि इसको विष दिया होता तो अच्छा है। तो भगवान ने उनकी दोनों इच्छाएं विष और दूध पिलाने की पूरी करने के लिए आज वो ब्रज में क्षेत्री नाम के ग्राम में, क्षेत्री का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाली, और वहां पूतना के 2 भाई अघासुर और बकासुर हैं उनके साथ रहती थी। और पूतना का मतलब जो पवित्र नहीं है, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बाल घातनी। ये बाल घातनी है, रुद्रपान करने वाली है। और ये आकाश मार्ग से भगवान तो पूतना के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। उन्होंने कहा सब बालकों को मारने जा रही है, मैं ब्रज के एक भी बच्चे को मेरे आने के बाद मारने नहीं दूंगा। इसको अपने पास बुला लिया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। पूतना गोकुल में उतरी है और एक सुंदर नव युवती 16 श्रृंगार करके ऐसे उतरी है, लोग तो समझ रहे हैं कि कहीं इंद्र की पति सच्ची तो नहीं आई, शंकर की पत्नी पार्वती तो नहीं है, कहीं लक्ष्मी तो नहीं अपने पत्नी से मिलने आ रही है। और ये योग माया का काम है जो भक्तों को भुला देती है भगवान की लीला संपन्न करने के लिए। वो पूतना जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं झूठ मूठ का गुरु है, झूठ मूठ के गुरु के लिए दूसरी शब्द है अविद्या। अविद्या का मतलब है जिसको विद्या नहीं है, विद्या
तो भगवान को जानने की होती है, और अविद्या होती है देना चाहिए गुरु को नाम का अमृत। उसकी जगह पे अगर गुरु विषयों का भोग दे, विष दे, तो उसको कहते हैं झूठा गुरु या अविद्या, अनजान है। और भगवान ने इसका वध किया, और रामचंद्र ने ताटका का वध किया पहले पहले। ये दोनों अवतारों में इसी रूप में जो है स्त्री का वध किया है, जिसको उद्देश्य अविद्या को नाश करना है। सो पूतना सीधी चलकर नंद महल में यशोदा के कक्ष में, जहां सांवला सलोना नीलमणि कृष्ण पीला पीतांबर ओढ़े हुए सोया हुआ था, और दोनों तरफ दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा उसको टुकर टुकर देख के आनंद ले रही थी। अंदर जाते ही पूतना ने कहा, अरे तुम्हारे घर में कभी बच्चा नहीं हुआ, ऐसे देख रही हो, दूध नहीं पिला सकती इसको, लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। ऐसे उस बच्चे को गोद में उठाया, और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। इस भगवान के आंखें बंद करने के ऊपर बहुत से आचार्यों ने बहुत से भाव लिखे हैं। एक तो सामान्य ये है कि दूसरे अनजान व्यक्ति को देखकर बच्चा आंखें बंद कर देता है, लेकिन ये बच्चा तो कोई सामान्य था नहीं। एक दृष्टिकोण ये है कि कृष्ण ने कहा, मेरी दृष्टि पड़ गई इसके ऊपर तो ये अपने राक्षसी रूप में आ जाएगी। ये 12 कोस की भयानक राक्षसी है, और ये अगर इस रूप में आ गई तो मेरी माँ इसको देख के डर जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। दूसरा भाव ये है कि भगवान ने कहा, ब्रज में मैं दही मक्खन दूध रबड़ी खाने आया हूं, और ये विष लगा के आई है, विष पीना मेरा काम नहीं है, विष पीना तो शंकर भोलेनाथ का काम है। इसलिए आंखें बंद करके शंकर का आह्वान किया कि आप विष पी लीजिए और हम दूध पी के आनंद लेते हैं। और तीसरा भाव ये है कि दोनों आंखें सूर्य और चंद्र है, और किसी के संसार से जाने का रास्ता, ये दो ही रास्ते हैं, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। इसको कहते हैं देवयान और पितृयान मार्ग। दोनों ने कहा ये दुष्टा किसी मार्ग से जाने के लायक नहीं है, भगवान स्वतंत्र है, जो चाहे वो करें, इसलिए दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसे बहुत से भाव आंखें बंद करने के ऊपर आचार्यों ने लिखे हैं। पूतना ने अपना स्तन उसके मुख में दिया, और भगवान ने दूध के साथ उसके प्राण पीना शुरू किया, और उसने दोनों हाथों से कहा, मुंच मुंच, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। और भगवान ने कहा, मैं एक ही काम जानता हूं, पकड़ना जानता हूं, छोड़ना मुझे आता ही नहीं। तो भगवान को एक ही गणित आती है, पूरा दो या पूरा लो, पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो पूतना अब पीड़ा के कारण वहां से भागी, और यही भगवान चाहते थे कि अगर ये यहाँ कहीं गिरी और अपने स्वरूप में आ गई तो हमारे ब्रज के गोकुल के घरों को, जमीन को, गौशाला को हानि पहुंचेगी। इसलिए दौड़ती हुई कंस के बहुत बड़े सुंदर बगीचे के पास जब पहुंची, तब भगवान ने उसके प्राण पी लिए और वो अपने स्वरूप में आ गई। और वैसे भी भगवान जिसको स्पर्श करते हैं उसको अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं, और उनका स्वरूप 12 कोस की भयानक राक्षसी आंखें, नाक नासिका जैसी गुफाएं हो, पेट जैसे तालाब हो, जांघें जैसे नदी के 2 तट हो, दांत जैसे पहाड़ों की श्रृंखला हो, और उसकी छाती के ऊपर ये छोटा नन्हा मुन्ना 6 दिन का गोपाल खेल रहा था। जैसे पूतना वहां से भागी, यशोदा तो घर में मूर्छित हो गई, रोहिणी मूर्छित हो गई होगी, और अन्य गोपियां जो बड़ी उम्र की थी वो भागी पीछे पूतना के, और जहां पूतना गिरी थी वहां पहुंची। ब्रजवासी तो कहते हैं पूतना गिरी, हाथ उसका हाथरस में गिरा, अलके अलीगढ़ में गिरी, इतना बड़ा दूर दूर तक उसका शरीर के अंग जाके गिरे थे। और
गोपियों ने देखा कि उसके स्तन के ऊपर हमारा गोपाल बैठा है, तो वो जो फेशनी 3 चोटियां करके आई थी, उन चोटियों को आपस में बांध के सीढ़ी बनाई और सर के ऊपर पांव रख के सीधे जाकर गोपाल को उठा लिया। गोपियां नीचे गोपाल को लाई और एकदम गाय की पूंछ से, गाय के खुर से ली हुई धूली के साथ रक्षा के मंत्र पढ़ने लगी। गोपाल तेरे माथे की रक्षा करे, गोविंद तेरी छाती की रक्षा करे, गोपीनाथ दामोदर तेरी जांघों की, ऐसे बहुत सुंदर रक्षा के मंत्र गोपियां पढ़ने लगी। फिर गोपियों ने देखा कि अरे हम तो एक मरी हुई राक्षसी के ऊपर चढ़ी थी, हमने पवित्रता ही नहीं की। फिर उन्होंने आचमन किया, फिर पवित्र की, फिर मंत्र पढ़े और फिर बच्चे को लाके यशोदा की गोद में दिया और यशोदा ने उसको दूध पिलाया। बच्चा आराम से दूध पीने लगा। सबको संतुष्टि हुई कि हमारा बालक सुरक्षित है। दूसरी तरफ नंद बाबा जो वापस लौट रहे थे मथुरा से, और वसुदेव ने कहा था कि ब्रज में उत्पात होंगे, वो रास्ते में आए तो देखा रोड ब्लॉक पड़ा है। मतलब सुबह यहाँ से गए थे, कुछ नहीं था, अब ये बड़ा पहाड़ क्या गिरा पड़ा है। नजदीक जाके देखे ये तो राक्षसी है, ये राक्षसी है। वसुदेव सच कह रहा था। वसुदेव को बड़ा योगी है, उसको सब पता था कि ऐसे हो सकता है। वहां लिखा है नंद बाबा वो वैश्य वर्ण के हैं, वो बहुत सरल हैं। वसुदेव क्षत्रिय है, उसको राजनीति के सारे दाव पेचों का पता है। और यहाँ नंद बाबा ने कहा कि ये राक्षसी वापस जीवित न हो जाए, इसलिए वहां जो रहने वाले ब्रज में ब्रजजन थे और जो ऐसे यही काम करते थे सेवा का, उनको बुलाया और वो कुल्हाड़ियां लाए, उस पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पे लकड़ियों के अंदर उसका अग्नि संस्कार होने लगा। और उसके अंदर से उगरू की खुशबू अगरबत्तियों जैसी पूरे 10 कोस में ब्रज में फैल गई। लोगों ने समझा कोई यज्ञ हो रहा है। भगवान का स्पर्श जहाँ होता है वो चीज पवित्र हो जाती है। आज पूतना का अग्नि संस्कार नंद बाबा के द्वारा हुआ, कितना भाग्यशाली ये है। और भगवान ने उसको धात्री गति दे दी, उसको गोकुल में यशोदा की सावत सेवा करने वाली, दूध पिलाने की वाली का स्थान दे दिया। सबसे बड़ी शिक्षा इस प्रसंग में ये है कि भगवान किसी में दोष नहीं देखते हैं, उसमें गुण देखते हैं। उसके विष पिलाने वाले दोष को नहीं देखा, उसके दूध पिलाने वाले गुण को देखा। तो भगवान गुण ग्रही है और हम भक्तों को भी लोगों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, उनके गुण को देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में उन हिप्पियों के अंदर दोष नहीं देखे, उनके अंदर थोड़ा सेवा का गुण देखा। और जो भक्त है उनका यही जो है नेम होना चाहिए, मधुमक्खी की तरह सबके अंदर से रस निकालें, सेवा का भाव निकालें, उनको भगवान की सेवा में निकालें, लगाए। नहीं तो दोष तो सब में होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं हो। ये लीला जैसे पूरी होती है तो परीक्षित महाराज एक 2 श्लोकों में प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भगवान के अवतारों की लीला बताइए और विशेष रूप से भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि ये बाल लीला है कान को रमयाणी करण रम्याणी 7 लाभ परीक्षित महाराज सुना रहे हैं बाल लीलाओं के 7वें अध्याय के आरंभ में। कनोरम्याणी मनोविज्ञानी मनोज्ञानी, कान को रस देती हैं, मन को शांति देती हैं। और जो भगवान की कथा सुनने में अरति होती है, अरति का मतलब इच्छा नहीं होती है, उसको नाश करते हैं। और क्यों भगवान की कथा में इच्छा नहीं होती है? क्योंकि भौतिक भोग की वांछाएं होती हैं, उन वित्त रचना, उन सब तृष्णाओं को नाश करते हैं। ये 4 लाभ हो गए, कान को रस, मन को आनंद, भगवान की कथा में जो रुचि नहीं है उसको नाश करते हैं, और रुचि का कारण भौतिक इच्छाओं को नष्ट करते हैं।
फिर जो सबसे बड़ा लाभ है वो है सत्वम सत्वम च शुद्ध्यते, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करती है, बुद्धि को शुद्ध करती हैं, मन को शुद्ध करती हैं, अहंकार को सच्चा अहंकार बना देती हैं और चेतना को कृष्ण भावना भावित करती है। छठा लाभ है हरौ भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करती हैं। और सातवां लाभ है तत्पुरुषेश सख्यम, भगवान के भक्तों से मैत्री कराते हैं। एक बात आपको बता दें कि वो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति जागी है वो ही भक्तों से मैत्री करेगा। इसलिए सबसे दुर्लभ चीज चेतना महाप्रभु कहते हैं सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग, ये भक्तों का संग सबसे दुर्लभ है। ये जो आपका प्रतिदिन का जप्पा टाक है ये भक्तों के संग का एक अनुपम और अनूठा जो है एक कार्यक्रम है। भक्तों का संग दुनिया में सबसे दुर्लभ है और भक्तों का संग तभी किसी को प्राप्त होता है जब किसी के हृदय में भगवान की भक्ति आती है। और ये परीक्षित महाराज का कहते तो का जो भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, और ये सुनकर 7वें अध्याय में 3 लीलाओं का वर्णन है। पहले श्री कृष्ण 3 महीने के होते हैं, वो करवट अपने आप बदलते हैं, तो उस वक्त यशोदा माता उत्थान उत्सव करती है। उत्थान उत्सव का मतलब है बच्चा अपना करवट बदल सकता है, सर अपने आप उठाता है, तो माताओं में बहुत बड़ा उत्साह होता है, उल्लास होता है, अपनी सब सखियों सहेलियों को बुलाकर और अपने बच्चे की करवट बदलने वाले इस उत्सव को मनाते हैं। इसको लेकर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं घर में बच्चों का होना उत्सव होता है और नाना प्रकार के उत्सव होते हैं, लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है आजकल आधुनिक लोगों को बच्चों को पैदा करना और पालना भार लग रहा है। ये संस्कृति में बहुत बड़ा पतन है जहां संतान उत्पन्न करने को भार समझा जाता है और संतान पालन करना मुश्किल समझा जाता है। अरे भाई गृहस्थी भगवान की सृष्टि लीला में सहायक है, सृष्टि लीला भगवान की करुणा की लीला है। अरे प्रलय काल में सोए हुए जीवों को उठाकर भगवान इस संसार को बनाते हैं और उस बनाने के लिए किसी योग्य माता पिता को किसी जीव को धरती पे आने के लिए कारण बनना पड़ता है। 4 वर्ण उन सब का जन्मदाता ग्रस्त है और 4 वर्णों का पालन भी ग्रस्त करता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, सन्यासी को दक्षिणा देता है, वानप्रस्थ को भिक्षा देता है, सब आश्रमों का पालन भी ग्रस्त करता है। तो सदगृहस्थी अगर संतान नहीं उत्पन्न करेगा तो किस काम का है? अरे आज से 50 साल हर घर में कम से कम 4-5 बच्चे, 2-4 बहनें, 6 बहनें, 8-10 का परिवार हुआ करता था। अब कोई घर 1-2 बच्चों से ज्यादा है नहीं, और वो बच्चे भी एक अमेरिका गया और था ही एक, अभी माँ बाप जो है वो रह रहे हैं बूढ़ा आश्रम में। इस प्रकार के संतान का काम क्या है? ये कलयुग है, इसलिए कम से कम कृष्ण भावना अमृत संघ के सदगृहस्थी इस कलयुग के दोष से मुक्त हो। अरे नहीं तो आगे चलकर हमारे को भक्त कहाँ से मिलेंगे? आपके बच्चे नहीं होंगे, एक बच्चा होगा, वो आपको देखभाल करेगा, तो प्रचार कहाँ से होगा? भक्त कहाँ से बनाएंगे? अरे हर एक सदगृहस्थी ये संकल्प कर ले कि हमें एक बच्चा कृष्ण भावना अमृत को सेवा के लिए देना है। ये आज आप एक पूरा समुदाय सिख समुदाय देख रहे हैं। ये सिख शब्द का अर्थ है शिष्य। ये गुरु को हर हिंदू ने अपना दूसरे नंबर का बच्चा अर्पण किया था सेना बनाने के लिए, धर्म रक्षा के लिए। तो ये सिख धर्म हिंदू धर्म के हर बड़े दूसरे नंबर के बच्चे को गुरु को अर्पण किया था, जिससे इतनी बड़ी समुदाय बनी है। और ये वीर पुरुष
धर्म की रक्षा के लिए हमारे क्षत्रिय रक्षक थे। ऐसे आज हमको एक एक बच्चा हर गृहस्थी से इस कान में चाहिए, जो आगे चल के ये प्रभुपाद जी का शिष्य, ये जो प्रभुपाद के बड़े समाज के अंदर उन बच्चों से एक समुदाय बड़ी बने आगे चलकर, जो अपने आप में एक समुदाय, ये ब्राह्मण समुदाय, एक ये वो रक्षक समुदाय थी, ये शिक्षक समुदाय हो जाए, ये सबका मार्गदर्शन करे। यही श्री प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं सतोगुण के व्यक्तियों को तैयार करने के लिए, ब्राह्मण वर्ण जो लुप्त होता जा रहा है उसकी तैयारी के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे को बालकों की जरूरत है, सदगृहस्थी हमारी कांग्रीगेशन के ये योजना बनाए और इस्कान को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और ऐसे वास्तव में गुरुकुल बनाने चाहिए जहां हमारे अपने गृहस्थियों के बच्चों को बिना किसी शुल्क के और उनके पालन पोषण भोजन और उनकी शिक्षा की सारी दायित्व लेना चाहिए। और तब वास्तव में ये संस्था 10,000 साल तक आगे जाएगी। नहीं तो जैसे आपके एक बच्चे वाला यो आजकल की बीमारी है, तो ये काम आगे चल नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो उत्थान उत्सव के समय माँ ने बच्चे को स्नान कराया, नए वस्त्र आभूषण पहनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया। देखा कि बच्चे की आंख में नींद आ रही है, तो घर के बाहर लकड़ी की एक बैलगाड़ी जैसा छकड़ा था, जिसके ऊपर दूध दही मक्खन के बर्तन रखे थे। उसके नीचे छोटे से चारपाई के ऊपर या छोटे से झूले में नींद आई, तो आराम से कृष्ण को वहां सुला दिया। और सारी सहेलियां जो यशोदा की आई थी, वो अंदर में एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, जलपान कर रही हैं, अपने आप में उत्सव मना रही हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा, उत्सव मेरा, करवट मैंने बदली, मुझे बाहर छकड़े के नीचे सुला दिया है, मैं रसराज कृष्ण हूं, मेरे ऊपर गौ रस को रख दिया है, ये ठीक नहीं है। और उस समय उत्कच नाम का एक असुर, जिसको लोमस ऋषि ने श्राप दिया था कि वो बिना शरीर के कहीं भी प्रवेश कर सकता है, वो उत्कच पूर्व जन्म का आके उस लकड़ी के गाड़ी के अंदर उसने प्रवेश किया, जिसको भागवत में सक्टासुर लिखा है। सक्टा का मतलब छकड़ा, असुर, वो असुर की पूर्व जन्म की कहानी उत्कच नाम का था, जिस जो लोमस ऋषि के आश्रम में पेड़ जो तोड़ रहा था, तो लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तेरा शरीर ही नहीं रहे, तुम बिना देह के रहो। बोला महाराज कृपा करो। तो संत जब आशीर्वाद, जब श्राप भी देते हैं तो भी कल्याण करते हैं। बोला ठीक है, तुम्हारे को श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। सो आज ये असुर आके उस गाड़ी में बैठा है, तो भगवान ने कहा असुर का तो उद्धार करना ही है, क्योंकि लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया है इसको, मेरे चरण का स्पर्श तो इसको होना चाहिए। और ये जो मेरे ऊपर रस रखा हुआ है, इसको तो नीचे फेंकना ही फेंकना है, मैं रसराज हूं, मेरे ऊपर रस क्यों रखा है। और ये माताएं अंदर बैठी उत्सव मनाइए, मेरा वापस आके मेरे को देखे ना। तो भगवान ने अपने पांव हिलाए छोटे, न त्रिविक्रम की तरफ बड़े हुए और न ही उन्होंने कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। छोटे छोटे कोमल चरणों को ऐसे, एक चरण संभवतः उल्टा चरण वाम भाग का लेफ्ट फुट उस बड़े छकड़े के एक्सल को लगा, धड़ाम से छकड़ा धरती पे गिरा, बड़ा आवाज हुआ, सब बर्तन नीचे गिरे, अंदर से सब गोपियां भागती आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चों को वहां यशोदा ने खड़ा किया था, देखना कुछ बच्चा रोए तो मुझे या बुला लेना। वो बच्चे वहां खड़े हैं, गोपियां हाहाकार कर रही है, क्या हो गया क्या हो गया, छकड़ा गिर गया, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। अरे कृष्ण तो ठीक है। कौन आया था, कोई असुर आया, कोई कोई ग्रह खराब है, कैसे ये हो सकता है। ये तो पहले पूतना आई, अब ये हमारे घर में उत्पाद हो गया।
तब तक नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोप आए, देखा चकड़ा सारा बिखरा पड़ा है, तो उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया, लेकिन पूछा उन बच्चों से, ये छकड़ा किसने गिराया? तो तोतली भाषा में छोटे से बच्चों ने कहा, इसने लात मारी, चकला गिरा, इसी ने लात मारी। अरे ये कैसे लात मारेगा, इस छोटे बच्चे की लात से इतना बड़ा गाड़ी गिर जाएगा? किसी ने बच्चों की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, जबकि बच्चे ने ही ये किया था। माताओं ने कृष्ण को उठा लिया, दूध पिला, बोला स्वस्थ, भगवान ने बचा लिया, नारायण ने बच्चे की रक्षा की है। फिर स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों को बुलाया, गौदान किया, और नंद बाबा ने फिर बलिष्ठ गोपों को बुलाकर चकड़े को फिर वापस सीधा करके खड़ा किया, जो बहुत बड़ा चकड़ा था। तो यहाँ सक्टासुर की कथा पूरी होती है। तो वास्तव में इस कथा से भी पहले नामकरण संस्कार हुआ था, परंतु लीला के प्रभाव में सुखदेव गोस्वामी पहले तृणावर्त की कथा कहने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि कहा था बाल लीलाएं सुनाओ, तो भाव में उन्होंने दूसरी लीला शुरू की कि यशोदा माँ बच्चे को लालन कर रही थी। बच्चे को लालन करने का मतलब है, माँ बच्चे को ऐसे आकाश में फेंकती है, फिर उसको हाथों में ले लेती है, तो बच्चा बड़ा हंसता है, ऊपर फेंको फिर ले लो। तो इस बार ऐसे ऊपर उठाया तो उठे नहीं, पर्वत जितना भार हो गया। यशोदा ने खाए, बोला खटिया पे रखूंगी तो खटिया टूट जाएगी, ये तो पर्वत जितना भारी हो गया है, तो उनको धरती के ऊपर रख दिया। भगवान भारी क्यों हुए? भगवान ने सोचा कि मेरा मामा कंस अब मेरे को हेलीकॉप्टर भेज रहा है आकाश में उड़ाने के लिए, और मैं माँ की गोद में हूंगा तो माँ को साथ उड़ा के जाएगा और मेरी माँ डर जाएगी। तो कन्हैया को माँ ने नीचे सुला दिया, वो अंदर चली गई, तब तक बमंडल के रूप में वो तृणावर्त आया। वो ऐसा बमंडल आया घूमता हुआ, जो चारों ओर अंधकार हो गया, हर जगह धूल उड़ रही थी, और उन्होंने कृष्ण को ऐसे उठाया और आकाश में चला गया। ये सहस्र अक्ष नाम का पहले इसके जन्म में ये सहस्र अक्ष नाम का व्यक्ति था, जो बाद में किसी अपराध के कारण इसको असुर योनि में आना पड़ा, परंतु दुर्वासा ऋषि है संभवतः, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होगा तेरा भी उद्धार होगा। तो ये तृणावर्त तो ऐसे आया जैसे वेग में, जैसे काम का वेग आता है तो आदमी अंधा हो जाता है। इन सारे असुरों को भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ अपराध लिखे हैं, जो अपराधों का निवारण करना बहुत जरूरी है। सक्टासुर देह अध्यास है, गधा मजूरी की तरह भार उठाना है, और ये जो तृणावर्त है ये अहंकार है, जो ऊपर बहुत ऊपर चढ़ जाता है, काम है जो वेग में आता है। अब जब बच्चे को ऊपर कृष्ण को ले गया, कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया। पहले तो बहुत अच्छा लगा कृष्ण को, पूरे गोकुल को आकाश से देखा। वो तृणावर्त मथुरा की तरफ जाए तो कृष्ण भारी हो जाए, और गोकुल में घूमे तो हल्का हो जाए। आश्चर्य था, उसने कहा मुझे तो इसको ले जाना है, कंस ने बुलाया है, मारना है, ये तो गोकुल से बाहर जाता ही नहीं। और जब भगवान घूम फिर के और ऊपर स्वर्ग के नर नारियों को आनंद देना था, उनको दर्शन देना था, वो दे दिया ऊपर के लोगों को। फिर कहा कि अब मेरी माँ को मेरी याद आ गई होगी, बड़ी दुखी होगी, अब ज्यादा खेलना ठीक नहीं है। उनके गले को जोर से पकड़ा, क्योंकि जैसे जैसे कोई बच्चा गिरता हुआ पकड़ ले, और उसने देखा कि ये काला पत्थर मेरे गले में किसने बांध दिया है, और धड़ाम से वो तृणावर्त जहां से उठाया था, वहां एक भारी पत्थर था, उसके ऊपर उसका सर टकराया, उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो धड़ाम से धरती के ऊपर गिरा, और उसके गले को पकड़ा हुआ सुरक्षित से कृष्ण अपने स्थान पे बैठा। गोपियों ने कृष्ण को उठाया, फिर दूध पिलाया माँ ने, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, फिर स्वस्ति वाचन किया, फिर दान पुण्य किया। ये
लीलाएं दो हो गई। तीसरी लीला 7वें अध्याय में है। भगवान ने देखा कि तृणावर्त आया, शक्टासुर आया, पूतना आई, ये बड़े मेरे माता पिता भयभीत हो गए हैं। अब कोई ऐसी लीला करनी चाहिए जो थोड़ी देर से इनको आश्चर्य हो, पुरानी बातें भूल जाए। सो माँ श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी और श्री कृष्ण प्रेम से दूध पिला पी रहा था। माँ मुस्कुरा कर माँ की ओर देख रहा था और फिर दूध पी रहा था, फिर माँ की ओर देख रहा था। माँ का प्रेम पिघल के दूध बन जाता है। प्रेम तो पिता भी करता है, प्रेम दादा मामा नाना सब करते हैं, लेकिन दूध तो केवल माँ का प्रेम बनता है। और यशोदा के प्रेम में इतना मधुरता थी कि दूध आ रहा था और कृष्ण दूध पी रहा था। अचानक यशोदा ने कृष्ण के मुख को देखा, कृष्ण ने जमाई ली और यशोदा ने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड देख लिया। विस्मित हो गई, मेरे बच्चे को क्या रोग लग गया है, कौन सा दोष आ गया है, कोई ग्रह नक्षत्र खराब है या मेरी आंखें खराब हो गई है। तो भगवान ने ब्रह्मांड का मुख में दर्शन कराया और माता ने आंखें बंद कर दी कि ये मेरी आंखें कहीं निगोरी क्या देख रही हैं, बच्चे को क्या रोग हो गया। वो पुराने जो असुरों की बातें हैं वो भूल गए। ऐसे 7वां अध्याय पूर्ण आहुति की पहुंचता है। हम 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 8वें अध्याय में भगवान के नामकरण संस्कार का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है और ब्रह्मांड घाट के ऊपर माटी खाने का वर्णन है। ये 8वें अध्याय का स्वरूप है। तो पहले आचार्य गण लिखते हैं कि नामकरण 90 दिन में हो जाना चाहिए। बच्चे का नाम इससे ज्यादा देर से नहीं रखना चाहिए। तो ये नामकरण संस्कार तृणावत के आने से पहले हुआ है, परंतु लीला में क्रम से नहीं है, इसलिए बाद में बताया जा रहा है। लेकिन ये उत्थान 3 महीने का उत्थान हुआ, मतलब 90 दिन, उससे पहले या उससे 2-4 दिन बाद में होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार की शुरुआत ऐसे होती है। यदुवंश का आचार्य गर्ग मुनि, उसको वसुदेव ने प्रेरणा दी, भेजा कि जाओ मेरे रोहिणी के बेटे बलराम और यशोदा और नंद के यहाँ जो कृष्ण है वो भी मेरा बेटा है, इन दोनों का नामकरण संस्कार आप करके आओ। और जैसे ही गर्ग आचार्य नंद भवन में आए, नंद भाव महाराज एकदम उठे और मैं मात्र उठे नहीं, दोनों हाथ जोड़े और अधोक्षजे धिया, जैसे भगवान के किसी प्रतिनिधि का आदर किया जाता है ऐसे उसका अतिथि सत्कार किया। सनातन गोस्वामी अधोक्षजे शब्द का एक अर्थ बड़ा अद्भुत निकालते हैं। अधो का मतलब नीचे और क्षज का मतलब एक्सल। जो शक्टासुर के, जो छकड़े के एक्सल के नीचे सोया हुआ था वो कृष्ण अधोक्षज है। कृष्ण जो छकड़े के नीचे सोया था वो हो गया अधोक्षज। तो अधोक्षज धिया का मतलब वो जो गर्ग आचार्य था उसकी बुद्धि भी कृष्ण में लगी हुई थी, वो कृष्ण का दर्शन करने ही आया था। अधोक्षज धिया का एक भाव ये है कि कृष्ण जो अधोक्षज है, जो गाड़ी के एक्सल के नीचे सोए हुए थे, उसमें अपनी बुद्धि लगाने के लिए गर्ग आचार्य आया था। और फिर नंद बाबा ने प्रशंसा की कि ज्योतिष शास्त्र के आप मूर्तिमान स्वरूप हो। केवल इतना ही नहीं, आपने स्वयं ज्योतिष शास्त्र लिखा भी है, और इतना भी नहीं, आप लोगों का भूत वर्तमान और भविष्य जानते। और आप जैसे महात्मा हम जैसे दीन चेतसः, दीन चेतस का मतलब जिनकी चेतना बहुत दीनहीन हो, गृहस्थी जो अपने घर से बाहर सोच नहीं सकता है, उनके उद्धार के लिए विचरण करते हो। नहीं तो आपको कहीं जाने की क्या जरूरत है। 2 प्रकार की चेतसा होती है।
एक होती है उदार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम, जिनकी चेतना बहुत उदार है, वो पूरे विश्व को अपना घर मानता है। और श्रील प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति है जिसकी चेतना इतनी उदार थी कि अफ्रीका के उन नेग्रोस को, रशिया के उन कम्युनिस्ट जो साम्यवादियों को और यूरोप के पूंजीवादियों को, सबको अपना परिवार माना। ये जो धारणा है कृष्ण भावना का, हमको बहुत आज हम यहाँ या बाहर भी हमने देशों में, रशिया को छोड़कर और किसी यूरोप में भी गए या अमेरिका में भी गए तो अब सिर्फ भारतीय मूल के लोग मंदिरों में दिखते हैं, और किसी रशिया में छोड़ के और कहीं हमको वहां के लोकल नागरिक भक्त नहीं दिखते हैं। इसलिए हमें संदेह हो रहा है। एक फेसबुक के ऊपर चित्र पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किसी एक ग्रुप फोटो था, उसमें भारतीय मूल का सिर्फ श्रील प्रभुपाद था, बाकी सब भक्त जो है वो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के थे। और उसके नीचे एक और फोटो आधुनिक था जिसमें सबके सब भारतीय थे, एक भी बाहर के देश का भक्तों का नाम भी नहीं था। तो उन्होंने लिखा कि ये जो अब चेंज दिख रही है इस कान में, ये उदार चित्त वाली नहीं है, उदार चेतसा वाला वातावरण नहीं है। हम सबको साथ लेके चलने में समर्थ नहीं है। हमारी 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 दृष्टि इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम सब हिंदुओं को प्रचार करना ही प्रचार मानते हैं। ये प्रचार नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ये तो पहले से भक्त है, थोड़ा सा माया का हल्का पर्दा है, इसको हटाने में कोई देर नहीं लगेगी। प्रचार करना है तो प्रभुपाद ने जैसे पाश्चात्य लोगों में वहां के लोकल लोगों को प्रचार किया, और ये जानते हुए कि परमात्मा सबके हृदय में है और वो कृष्ण का अंश है, और सबकी आत्मा जो है उसका सनातन धर्म है, ना शरीर का सनातन धर्म नहीं। प्रभुपाद जी ने आत्मा का विज्ञान सिखाया और भगवत प्रेम की शिक्षा दी। जब आत्मा का विज्ञान सिखाना है तो फिर कोई किसी भी शारीरिक धर्म को मानने वाला हो। एक बात आपको बता दूं कि इस्कान में और सामान्य मजहबों में क्या फर्क है। सामान्य मजहब शरीर के स्तर पे है, हिंदू के घर में जन्म लिया तो हिंदू, मुसलमान के घर में जन्म लिया तो मुसलमान, ईसाई के घर में जन्म लिया तो ईसाई, और यहूदी के घर में जन्म लिया तो यहूदी, सिख के घर में जन्म लिया तो सिख, बुद्ध के घर में जन्म लिया तो बुद्ध। ये शरीर के धर्म है। आत्मा का धर्म सनातन है, और आत्मा का धर्म सनातन है, वो सेवा है, वो कृष्ण प्रेम है। उसको जो समझ के प्रचार करता है वो उदार चित्त है, वो सारे विश्व को कुटुंब मानता है। और प्रभुपाद उस स्तर के प्रचारक थे जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति को, हर वाक लाइफ में किसी भी वाक का हो, उसको कृष्ण भावना का उपदेश दिया। अरे प्रभुपाद जी को कोई कहता था हमारे यहाँ कुछ रहो, बोला एक शर्त है, रोज मुझे किसी बड़े पादरी से मिलाओ, बड़े प्रोफेसर से मिलाओ, किसी बड़े लोकल व्यक्ति से मिलाओ, मैं उसको प्रचार करना चाहता हूं। अब ये संस्कार हमारे अंदर रहे नहीं। हमको तो आज बहुत कंफर्ट जोन में कोई घर में प्रचार के लिए बुलाएगा, गाड़ी भेजेगा, वो बड़ा प्रसाद खिलाएगा, तब जाके उधर थोड़ी देर कीर्तन करके और 2 शब्द श्लोक पढ़ के और प्रसाद खा के वापस आते हैं। एक कंफर्ट जोन का प्रचार है। ये लो लाइंग फ्रूट के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। लो लाइंग फ्रूट का मतलब है वो फ्रूट जो नीचे गिरा पड़ा है, कोई भी उठा के खा सकता है, लेकिन संकीर्तन करके सबको। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन संकीर्तन आंदोलन है। वो जब रोड के ऊपर कीर्तन करते हैं तो कोई मुसलमान जाता हो या ईसाई जाता हो, उसके कान में कृष्ण का नाम तो पड़ेगा। वो नहीं भी सुनना चाहे तो सुनना पड़ेगा।
और अज्ञात सुकृति मिल जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। और ऐसे बहुत से जीव हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग कम मिले, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। हम बहुत कंफर्ट जोन में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं प्रचार के। एक भी, मैं ये नहीं कहता हूं कोई धर्म परिवर्तन करना, प्रभुपाद धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद का उद्देश्य था कि आत्मा का धर्म सनातन है, वो सबका धर्म है। ईश्वर सर्वभूतानाम भगवान जब कहते हैं तो इसका मतलब भगवान सबके श्री कृष्ण स्वामी है। सबके हृदय में मैं रहता हूं तो कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं। इसलिए अमेरिका में उतरते समय प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण आप मुझे लाए हो और आप इन सब के हृदय में भी रहते हो, तो अब आप मुझसे वो कहलाओ और उनको वो समझने का सामर्थ्य दो। और प्रभुपाद ने कहा, अगर ये कृष्ण प्रेम इनके हृदय में नहीं होता तो मैं इनको भक्त कैसे बना सकता। इसका मतलब आत्मा का धर्म सनातन है, शरीर का धर्म सनातन नहीं है। अरे शरीर नाशवंत है, शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होता है, तो वो शरीर थोड़ी सदा रहेगा। आत्मा नित्य है और सनातन का मतलब नित्य, ये आत्मा का धर्म है। ये कृष्ण भावना के भक्तों को समझने की आवश्यकता है और बहुत दृढ़ता पूर्वक और जोखिम उठाकर उन लोगों तक जाना है जैसे जगाई और मधाई के पास नित्यानंद प्रभु जाते थे। और ऐसे प्रभुपाद ऐसे हिप्पियों के बीच में प्रचार किया जो जगाई मधाई से भी पतित थे। ये है नित्यानंद की करुणा कृपा का प्राप्त करने का साधन। इसलिए बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है हमारे प्रचार की शैली के अंदर, बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। और तब प्रभुपाद का जो मिशन है, जो उनका विजन है, जो उनका गोल है, वो बहुत ब्रह्मानंद अफ्रीका में प्रचार करने गए, केनिया में, तो वहां गुजराती पहले से कृष्ण भक्त थे, वो तो कृष्ण कृष्ण कर ही रहे थे। ये गोरे को देखा कृष्ण करते, वो आने लगे, दान देने लगे, मंदिर चलने लगा। प्रभुपाद जी वहां चले गए, ब्राह्मण लोग इकट्ठे हो गए, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ। प्रभुपाद ने कहा, क्या तुम्हारा अकाउंट क्या है मंदिर का? बोला, अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, ये हिंदू लोग हैं, ये दान देते हैं और हम मंदिर चलाते हैं। बोला, ये तो पहले से भक्त है, तुम प्रचार कहाँ किया? अफ्रीकन लोगों को प्रचार क्यों नहीं किया? अफ्रीका में प्रचार कर रहे हो तो अफ्रीकन लोगों को प्रचार करो ना। तो प्रभुपाद जब वहां थे, उन्होंने उन हिंदुओं को कहा कि एक बड़े हाल के अंदर एक प्रोग्राम रखो जिसमें लोकल अफ्रीकन को बुलाओ। और जब लोकल अफ्रीकन आए कीर्तन में, वो तो पागलों की तरह वो अपना बैंगो बजाए और नाचने लगे। इतना उनको कीर्तन में आनंद आया और प्रसाद उन्होंने खाया, तब से फिर वो लोकल लोग भक्त होने लगे। ये प्रभुपाद का उद्देश्य था। तो हम तो आजकल जहां भी कथा कर रहे हैं, हम कहते हैं तुम्हारे को पुस्तक वितरण करने के लिए बाहर भेजे हैं, तो तुम ढूंढ, कहीं तुमने नाम भी देख दिया ईसाई का या मुसलमान का, तुम जाओगे नहीं, उसको छोड़ के हिंदू को ढूंढोगे। अगर रशियन को भेज दो पुस्तक वितरण करने के लिए, वो जो भी होगा सामने आया उसको देगा। वो ये नहीं देखेगा मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, वो तो उसके हाथ में देगा, ले ना ले उसकी मर्जी। तो एक उसको ऑफर तो करेगा और ले लेते हैं लोग, लेकिन हम जाते ही नहीं है क्योंकि हम कंडीशन है। तो उधार चित्त की बात कर रहा था। दीन चेतसा का मतलब हमारी चेतना बहुत संकीर्ण है, हमारे को उधार चित्त होने की जरूरत है। तो नंद बाबा ने कहा, आप साधु लोग आते हैं सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए। और इतनी प्रशंसा करने के बाद नंद बाबा ने कहा, आप जैसा ज्योतिषी आया है तो हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर लो। तो ये एक शिक्षा है जो प्रभुपाद लिखते हैं, जब भी हमको किसी से कोई काम लेना हो, चाहे भगवान को प्रार्थना करके कुछ कहना हो, तो पहले उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए, उसके जो है प्रशंसा करनी चाहिए, और फिर अपनी
जो प्रार्थना है उसको रखना चाहिए। तो गर्ग आचार्य ने को कहा कि आप हमारे बच्चों का नामकरण। गर्ग आचार्य ने कहा, मैं यदुवंश का आचार्य हूं और मैंने आपके बच्चों का नामकरण संस्कार किया, तो वो कंस ढूंढ रहा है कि वसुदेव की लड़की हो नहीं सकती, और उस लड़की ने कहा है कि लड़का पैदा हो गया है, उसको संदेह हो जाएगा कि देवकी का बच्चा ये है, मैंने इसका नामकरण संस्कार किया तो आपके बच्चों के ऊपर संकट आ जाएगा। वैसे नंद बाबा भी यदुवंशी है। नंद बाबा के पिता का नाम पर्जन्य है और वसुदेव के पिता का नाम सूरसेन है, और ये दोनों भाई हैं। सूरसेन के पिता का नाम देवमीड़ है और पर्जन्य के पिता का नाम भी देवमीड़ है। तो देवमीड़ ने एक क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, उससे सूरसेन पुत्र हुआ। एक वैश्य स्त्री से विवाह किया, उससे पर्जन्य पुत्र हुआ। तो पर्जन्य के घर में नंद बाबा और 4 भाई और 2 बड़े 2 छोटे पैदा हुए, और सूरसेन के घर में वसुदेव हुआ। तो फिर ये नंद बाबा भी यदुवंशी है। और ये बलराम जी कहते हैं कि यदुवंशियों में आप मुझे बहुत प्रिय हो, हमारे मित्र हो नंद बाबा, ये बलराम जी कहते हैं। तो यदुवंशियों का नाम, वैसे ऑफिशियली नंद बाबा के पुरोहित का नाम है सांडल्य ऋषि, पर यदुवंशी का यहां भेजा तो वसुदेव ने था अपने बेटों के नाम के। तो नंद बाबा ने कहा, ठीक है, मेरे बच्चे को ऊपर संकट तब आएगा जब किसी को पता लगेगा, तब ना कि आप नाम ने किया है। ऐसे क्यों कहा गर्गाचार्य ने? अरे गर्गाचार्य जानता था कि इन्होंने जब नंद उत्सव किया था तो पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया था, दूध दही मक्खन का जो तालाब बन गया था इसके, और वो दूध जो जमुना में बहा था वो तो प्रयागराज तक सफेद जमुना हो गई थी, और लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। नामकरण में इतने लोग इकट्ठे हुए तो कंस को संदेह हो ही जाएगा ना। तो वो, तो नंद बाबा ने कहा, आप जैसे महान ज्योतिष आचार्य के द्वारा ही मेरे बच्चों का नामकरण, किसी को नहीं बुलाएंगे। अरे मैं अपने भाइयों को नहीं बुलाऊंगा, बाहर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे महल के अंदर कृष्ण के लिए जो पद्म गंधा गाय बंधते हैं दूध दही के लिए, वो इस वक्त गऊ का जो स्थान है वो खाली पड़ा है, गैया चरने गई है, वहां कुछ पवित्रता करने की जरूरत नहीं है, और ग्वाल बाल के आने के लिए टाइम नहीं है, बंद कर देंगे। 2 माताएं, 2 बच्चे और मैं, बस किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और आया ही इस काम के लिए था यदु आज गर्ग आचार्य। तो नामकरण संस्कार शुरू किया, और ऐसे रसिक वृंदावन वाले कहते हैं, दोनों माताओं ने जब देखा इतना बड़ा आचार्य है, तो देखें बच्चों को पहचानता है। रोहिणी ने कृष्ण को गोद में ले लिया और यशोदा ने बलराम जी को गोद में लिया। तो गर्ग आचार्य ने ऐसे उंगली उठा के यशोदा की तरफ कहा कि ये जो आपकी गोद में है ये रोहिणी का बच्चा है, और ये बहुत सबको आनंद देगा इसलिए इसको राम कहेंगे, और ये बड़ा बलशाली होगा इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे, और ये वसुदेव और नंद के परिवारों को जोड़ेगा इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। ये बलराम जी का नामकरण 3 नाम रख दिए। लेकिन संकर्षण में ये बात नहीं बताई कि पहले ये 7वां गर्भ देवकी का था, वहां से योग माया खींच के आके रोहिणी के गर्भ में रखा, ये नहीं बताया। वो भी संकर्षण का एक कारण है। और एक संकर्षण का अर्थ है, हम जैसे पतित जीवों को खींच खींच कर कृष्ण के चरण में ले जाएगा, हल से खींच के जाएगा और मूसल से सारे हमारे दोषों का निवारण कर देगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाएगा, इसलिए उसको संकर्षण कहेंगे। अब कृष्ण के नाम के समय कहा कि ये तो त्रियुगी है, ये सत्य युग में सफेद रंग में, त्रेता में लाल रंग में, और अब द्वापुर में श्याम वर्ण में आया है, और कली काल में पीले रंग में आता है। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भी भविष्यवाणी कर दी
गर्गाचार्य ने के पीत वर्ण में आता है। अरे ये कभी वसुदेव का बेटा भी था, नंद जो आपका बेटा है ना, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। ये आपका बेटा है, कभी नंद का, ये वसुदेव का भी बेटा था। अरे बहुनी, इसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे इसके बहुनी नामानी संति, और इसके बहुत और उस जब बहुनी की बात आ रही तब वृंदावन के रसिक बोलते हैं, दोनों बातें कह रही थी, अरे कोई बता सकेगा ज्योतिषी के हमारे बच्चों के विवाह कितने होंगे कृष्ण के? तो कहा बहुनी, बहुनी का मतलब इसकी बहुत सी पत्नियां होंगी, अलग अलग नाम होंगे। वो बेचारी संस्कृत में बहू का मतलब ज्यादा नहीं, बहू का मतलब पत्नी, तो बहुत सी इसकी पत्नियां होंगी और इसके बहुत से नाम होंगे। और फिर कहा ये नारायण के समान गुण में है, लेकिन हमारे आचार्य नारायण समूह को नारायण असम्मो, नारायण में भी वो गुण नहीं है जो इसमें होंगे। सामान्य जीवों में 50 गुण होते हैं, देवताओं में वही गुण अधिक मात्रा में होते हैं। देवताओं से 5 गुण अधिक शंकर में होते हैं। शंकर से 5, इसलिए शंकर महादेव है, शंकर से 5 गुण अधिक नारायण में होते हैं जो शंकर में नहीं है। परंतु नारायण से भी 4 गुण अधिक कृष्ण में होते हैं। तो नारायण असमो गुण, और फिर कहा ये ब्रज की रक्षा करेगा, ब्रज को सब संकटों से बचाएगा। अब आप इसका अच्छी तरह से लालन पालन करो। और ये कहकर गर्ग आचार्य आनंद से विदा हुए हैं। और गर्ग संहिता में लिखा, यहां से जब आचार्य गर्ग विदा हुए तो वृषभानु नंदन ने उसको, वृषभानु महाराज ने कहा पधारिए पधारिए आचार्य, मेरी एक बहुत सुंदर कन्या है राधिका, जरा बताइए इसका विवाह किसके साथ करूं? तो गणना करके गर्गाचार्य ने कहा इसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर इस वक्त एक ही कृष्ण चंद्र है, नंदन है, उसके साथ इसका विवाह संपन्न होना चाहिए। कहा जल्दी करा दीजिए। बोला इसका विवाह कराना मेरे बस की बात नहीं है, इसके विवाह के लिए ब्रह्मा जी धरती पे आएंगे और भांडिर वट में राधा और कृष्ण के विवाह संपन्न होगा और ये विवाह ब्रह्मा जी कराएंगे। और फिर पूरी कथा गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के विवाह की लिखी है, जो गर्ग आचार्य विश्वभानु महाराज को कह के गए थे। और ये नामकरण संस्कार पूरा हुआ। मेरे ख्याल में आज का हमारा सत्र भी पूरा हो रहा है। कल हम भगवान की बाल लीलाएं, माखन चोरी की लीलाएं, और उसके बाद मृदु भक्षण, मट्टी खाने की लीलाएं, मेरे ख्याल में इतना ही कर पाएंगे। और संभव हो तो फिर दामोदर लीला, जो भगवान की कुमार लीलाओं की शिखर की लीला है दामोदर लीला। और दामोदर लीला के बाद हमारा तो मेरे ख्याल में नल कुबेर और मणिक्लीव का उद्धार होगा, और फिर एक ही फल बेचने वाली आएगी, और तब हमारी कुमार लीलाएं, गोकुल की लीलाएं पूरी हो जाएंगी। और हम गोकुल से भगवान को मथुरा में पहुंचाएंगे, अपना गोकुल से वृंदावन में पहुंचा देंगे। फिर आगे की बछड़ा चराने की लीला और ब्रह्मा विमोहन लीला, जो उस सखा लीला की परिकाष्ठा की लीला है, उसको सुनिएगा। हरे कृष्ण।